हेलो फ्रेंड्स, सतपुड़ा ITI ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं तुलसीराम बघेले आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जैसे कि दोस्तों हमने कल देखा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, उसका डेफिनेशन के बारे में हमने देखा था। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत सारे प्रकार की होती है, अलग अलग हम यूज़ करते हैं। उस आधार पर ये डिफरेंट टाइप्स की जो मोटर है जिनके नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे दोस्तों कल हमने बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे दो फेज़ में डिवाइड करते हैं, विभक्त करते हैं, मीन्स स्प्लिट करते हैं। तो उसके आधार पे दोस्तों ये 6 प्रकार की मोटर होती है। जैसा कि फर्स्ट है यहाँ पे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकंड है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। दोस्तों कैपेसिटर इंडक्शन मोटर भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट, सेकंड होता है कैपेसिटर रन, या जिसे हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। और दोस्तों थर्ड होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। फिर दोस्तों सैडड पोल मोटर होता है एक, फिर यूनिवर्सल मोटर होता है, रिपल्सन भी होता है। रिपल्सन में भी दोस्तों 2-3 प्रकार की रिपल्सन मोटर होती है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों सिंगल फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होता है। तो आज दोस्तों हम देखेंगे जो हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखेंगे हम। दोस्तों इस मोटर को हम रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। दोस्तों ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है इसे हम रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। दोस्तों इस मोटर का जो डायग्राम है यहाँ पर बना हुआ है, ये है दोस्तों इसका डायग्राम। इसमें एक दोस्तों रनिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग दोस्तों ये मोटे तार की होती है और इसे दोस्तों स्लॉट में, मीन्स जो स्टेटर होता है, मैंने दोस्तों इसके पहले वीडियो में बताया था कि इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और सेकेंडरी होता है रोटर। दोस्तों स्टेटर में हम सिलिकॉन स्टील की जो पतली स्टैंपिंग होती है उसमें स्लॉट बनाते हैं और उसमें हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रनिंग वाइंडिंग, या जिसे हम मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। दोस्तों इस वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। दोस्तों ये वाइंडिंग जो होती है ये मोटे तार की बनाई जाती है और इसे जो स्लॉट होते हैं, जो स्टेटर में जो स्लॉट बने होते हैं उसमें अधिक गहराई पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्टार्टिंग वाइंडिंग दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग वाइंडिंग दोस्तों पतले तार की बनाई जाती है और इसे कम गहराई में, दोस्तों जो हमारा स्टेटर होता है स्टेटर में कम गहराई में इसे स्थापित किया जाता है। और दोस्तों इसके सीरीज़ में, यहाँ पर सीरीज़ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल स्विच दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था होती है जो मोटर के सॉफ्ट पर ही लगाया जाता है। सॉफ्ट पर दोस्तों ऐसे लगाया जाता है कि जैसे ही हम मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से दोस्तों इसे कनेक्ट करने पर वहाँ पर एक फोर्स डेवलप होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है दोस्तों, और उसके कारण वो स्विच जो होता है ओपन हो जाता है और यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन हो जाती है। दोस्तों लगभग 75% स्पीड जब मोटर प्राप्त कर लेती है उस कंडीशन में वहाँ पर सॉफ्ट पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसके कारण ये स्विच जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट कर देता है। इसीलिए दोस्तों इसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पर एक रोटर है जिसे हम स्क्वायरल केज रोटर कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने स्क्वायरल केज रोटर के बारे में बताया था। इसमें कॉपर की रॉड स्थापित कर देते हैं और ये गिलहरी के पिंजरे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे हम स्क्वायरल केज रोटर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो हमारी ये बात हो गई कंस्ट्रक्शन की कि मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें किस प्रकार से हम वाइंडिंग स्थापित करते हैं। 2 वाइंडिंग स्थापित करते हैं दोस्तों। 2 वाइंडिंग स्थापित हम क्यों करते हैं, क्योंकि इस मोटर को हमें क्या करना है, सेल्फ स्टार्ट बनाना है। दोस्तों एक ही वाइंडिंग करेंगे तो मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी,
उसके सॉफ्ट को या उसके रोटर को हमें किसी भी डायरेक्शन में उसे मूव करना पड़ेगा, तभी वो मोटर घूम पाएगी। तो दोस्तों इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम एक स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पे लगाते हैं। ये दोनों वाइंडिंग दोस्तों सप्लाई के पैरेलल में है, यहाँ पर दोनों वाइंडिंग सप्लाई के पैरेलल में लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसके वर्किंग की बात करते हैं हम। तो वर्किंग में दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों ये जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है या जिसे मेन वाइंडिंग कहते हैं, इसका दोस्तों रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग का 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग जो है, रनिंग वाइंडिंग का मोटे तार की है, जिससे इसका रेजिस्टेंस दोस्तों कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा जिससे इसका इंडक्टेंस जो है, इसका दोस्तों इंडक्टेंस अधिक होगा। और इंडक्टेंस अधिक होने के कारण दोस्तों यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज कितना है दोस्तों, यहाँ पर 230 वोल्ट की जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा वेक्टर डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, इसे हम वेक्टर डायग्राम कहते हैं इसे हम। तो ये दोस्तों ये जो लाइन है यहाँ पर, ये सप्लाई वोल्टेज की लाइन है। सप्लाई वोल्टेज की लाइन से जो हमारा करंट है, इस मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग का करंट जो है सप्लाई वोल्टेज से 40 से 50 डिग्री लैग कर जाएगा, पिछड़ जाएगा। मीन्स ये दोस्तों ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर IR जो लिखा हुआ है, ये रनिंग वाइंडिंग का करंट है। तो ये दोस्तों 40 से 50 डिग्री तक यहाँ पर पिछड़ जाएगा। और हम अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग की। स्टार्टिंग वाइंडिंग का दोस्तों यहाँ पर पतले तार की वाइंडिंग होती है, और सभी मैक्सिमम जानते हैं कि पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होता है। दोस्तों पतले तार का रेजिस्टेंस जब अधिक होगा तो इसका इंडक्टेंस जो हो जाएगा, इंडक्टेंस इसका हाई होगा, और इंडक्टेंस हाई होने के कारण ये जो सप्लाई वोल्टेज से जो करंट है, करंट का मान दोस्तों सप्लाई वोल्टेज से केवल 10 से 15 डिग्री ही पिछड़ेगा दोस्तों। ये हमारा, इसके बाद ये रिजल्टेंट करंट हो जाता है, इसको यहाँ पे ऐसे हम मिला देते हैं, तो ये हमारा वेक्टर डायग्राम बन जाता है, जिससे दोस्तों यहाँ पर एक फेज डिफरेंस डेवलप हो रहा है। फेज डिफरेंस डेवलप होने से यहाँ पर जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और जो रोटर को घुमा देता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और टॉर्क स्पीड कर्व यहाँ पे बना हुआ है। इस कर्व को हम देखते हैं। यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग में मोटर को सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट की सप्लाई जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में दोनों वाइंडिंग कनेक्ट हैं। दोनों वाइंडिंग कनेक्ट होने के कारण यहाँ पर इसका टॉर्क जो है, स्टार्टिंग में टॉर्क इसका ज़्यादा होगा मोटर का, मीन्स स्टार्टिंग में मोटर कम स्पीड से मूव करेगी। दोस्तों मोटर की स्पीड जब कम होती है तो उसका टॉर्क अधिक होता है, और जब स्पीड अधिक होती है तब टॉर्क उसका कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन जो बना हुआ है यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों का है। ये टॉर्क स्पीड कर्व जो है, ये जो, और जो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से जो बना हुआ है दोस्तों, ये मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग का क्यों होगा, क्योंकि मोटर हमारी इनिशियल स्पीड मीन्स 75% स्पीड जब प्राप्त कर लेती है तो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है, उसके कारण यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पर ओपन हो जाता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग या जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, अतिरिक्त वाइंडिंग कहते हैं, ये वाइंडिंग दोस्तों यहाँ पर कट हो जाएगी। और फाइनली जो मोटर है हमारी, ये मोटर दोस्तों रनिंग वाइंडिंग पर ही चलती रहेगी, और मोटर की स्पीड फिर और बढ़ जाएगी। दोस्तों मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी मीन्स टॉर्क यहाँ पर घट जाएगा। तो ये था दोस्तों यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन, इस मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हमने देखा। दोस्तों इस मोटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इस मोटर का उपयोग दोस्तों हम छोटे पंप में करते हैं, और ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, और वुड वर्किंग मशीन जैसे लकड़ी काटने की जो मशीन होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों इस मोटर की जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, घूर्णन गति की जो दिशा है, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं दोस्तों। यदि हम यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो ये हमारा ये रनिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है,
तो रनिंग वाइंडिंग का ये R1 सिरा है, ये रनिंग वाइंडिंग का R2 सिरा है। R1 सिरा को दोस्तों हम यदि यहाँ पर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें, R1 सिरा को यहाँ कनेक्ट कर दें हम, और इसका जो S1 है इस S1 को हम यहाँ पर कनेक्ट कर दें, मीन्स दोस्तों कोई भी एक वाइंडिंग का जो R1 R2 वाला जो टर्मिनल है इसको यदि हम चेंज कर दें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर इस मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिसको हम DOR कहते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फैन में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारा सीलिंग फैन जो घूमता है, जैसे विपरीत डायरेक्शन में जब घूमने लगता है तब हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग दोस्तों उसमें जो 4 कनेक्शन होते हैं, मीन्स 4 वायर जो निकलते हैं, तो 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के होते हैं, 2 रनिंग वाइंडिंग के होते हैं। तो स्टार्टिंग का कोई भी एक सिरा रनिंग के कोई भी एक सिरे से हम चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। और दोस्तों ये जो मोटर है इसको हम मैक्सिमम आधे हार्स पावर मीन्स 0.5 हार्स पावर का ही हम इसे हम बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पर हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसे हम रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। दोस्तों इसके आने वाले वीडियो में हम कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर ये भी 2-3 प्रकार की मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर। थैंक यू दोस्तों।